आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गर्मियों में प्रेगनेंसी कंसीव होने के ऐसे 4 से 5 लक्षणों के बारे में बताऊंगी जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये लक्षण महिलाएं अपने शरीर में तभी महसूस करती है जब उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, यानी कि जब उनका बच्चा सक्सेसफुली गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपक जाता है उसके बाद ही ये लक्षण उनको दिखाई देने लग जाते हैं। तो आप इन लक्षणों को देखकर समझकर बिना प्रेगनेंसी टेस्ट के कंफर्म कर सकते हो अपनी प्रेगनेंसी को कि हाँ, इस महीने आपको प्रेगनेंसी हो गई है। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और आप जब सुबह सोकर उठोगे ना, तो आपको इतनी ज्यादा आलस महसूस होंगी, आपकी बॉडी इतनी ज्यादा थकी थकी लगेंगी कि आप यानी कि हल्के फुल्के जो घर के जरूरी काम है उनको करने में भी आप अपने आप को बहुत ही वीक महसूस करोगी। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, यानी कि आपकी बॉडी इतनी ज्यादा थकी हुई होती है क्योंकि आपने भले ही पूरी रात अच्छे से यानी कि रेस्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी है वो इंटरनली डीप वर्क कर रही है। आपकी बॉडी में एक नन्हे से शिशु के बनने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसके भरण पोषण के लिए आपकी बॉडी को यानी कि कंटिन्यूअस वर्क करना पड़ रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपकी बॉडी बहुत ज्यादा आपको थकी थकी महसूस होती है और बहुत ज्यादा आपको इन दिनों आलस भी महसूस होता है। दूसरा, जैसे ही आप सुबह सोकर उठोगे तो आपको आपका जो मुंह का टेस्ट है वो कड़वा कड़वा सा लगेगा और आपको सलाइवा भी बार बार आएगा और आपको यानी कि मतली सा मन होगा, लेकिन आपको यानी कि उल्टी नहीं होगी। यानी कि जो अर्ली स्टेज में जब प्रेगनेंसी होती है ना, तो उल्टी नहीं होती है बट उल्टी करने का मन होता है, बार बार सलाइवा आता है। तो ये भी लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो ये अर्ली प्रेगनेंसी के साइन और सिम्टम्स माने जाते हैं। थर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण की अगर हम यहाँ पर बात करें, गर्मियों के दिनों में ज्यादातर महिलाओं को ये लक्षण जरूर महसूस होता है। देखिए, जनरली होता क्या है कि जब आपको यूरिन पास करने की इच्छा होती है तब आप जाते हो, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है ना, उन दिनों अगर आप पानी का इंटेक कम करते हो, यानी कि आप पानी 3 से 4 लीटर नहीं पी रहे हो, फिर भी आपको यानी कि यूरिन की इतनी ज्यादा क्रेविंग होंगी कि आपको हर 5 से 7 मिनट में आपको बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिन पास करने के लिए जाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो ये भी कहीं ना कहीं शुरुआती प्रेगनेंसी को शो करता है। और अगर आप बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करना चाहती हो ना कि आपको सच में प्रेगनेंसी हुई है या पीरियड आपके आएंगे, तो आपको क्या करना है, पीरियड आपके मिस नहीं हुए हैं लेकिन आपके मन में बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी है, तो आप इसको कैसे क्लियर करोगे कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। तो आपको क्या करना है, एक साफ सुथरी यानी कि आपको एक कंटेनर ले लेना, या फिर यूं कहे कि आपको एक डिस्पोजल का ग्लास ले लेना है और उसमें आपको मॉर्निंग की फर्स्ट यूरिन को कलेक्ट करना है और आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई होंगी तो उस पे एक लेयर बनेगी, एक बबल आकार की एक लेयर बनेगी, तो आप समझ जाइएगा कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज की भी मात्रा बढ़ती है, आपके शरीर में एचसीजी हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, और जब एचसीजी हार्मोन्स बढ़ता है तो इसकी जो मात्रा है वो यूरिन में भी देखने को मिलती है। लेकिन कई बार आप ऐसा कुछ करते हो जिसके वजह से कि फिर आपको यानी कि पीरियड आ जाते हैं। कई बार महिलाएं क्या करती है कि पीरियड मिस होने से पहले ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है और जब नेगेटिव आता है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लग जाती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनकी रुकी हुई प्रेगनेंसी भी फिर खराब हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आपको तभी देखने को मिलता है जब आपकी यूरिन में 5 यूनिट से ज्यादा बीटा एचसीजी हार्मोन्स प्रेजेंट हो, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। इसीलिए आपको कभी भी प्रेगनेंसी टेस्ट करने में जल्दबाजी नहीं करना है। हमेशा आपको पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते के बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। कैसे करना है इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, मैं आई बटन में लिंक लगा दूंगी। तो इस तरीके से ये 3 से 4 लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। इसके साथ ही साथ पीरियड आने के करीब 2 से 3 दिन पहले ही अगर आपको आपके स्तनों में काफी ज्यादा संवेदनशीलता महसूस हो रही है, आपको भारी भारी लग रहा है, हल्का सा रिसाव सा आपको महसूस हो रहा है,
और हल्का सा अगर हाथ भी टच हो जाता है तो आपको एक चुभन, एक कंपनसेशन सा दर्द का अनुभव होता है। तो ये भी शुरुआती प्रेगनेंसी का लक्षण है, क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी होती है उस दौरान क्या होता है कि जो मिल्क डक्ट बनाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो बहुत ही ज्यादा उत्तेजित होती है, और इन कोशिकाओं की वजह से आपके ब्रेस्ट में काफी ज्यादा संवेदनशीलता आ जाती है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपनी केयर बढ़ा देनी है, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपको यानी कि हल्की फुल्की सी मॉर्निंग में उल्टी हो रही है, या फिर इवनिंग टाइम में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत ही थके थके हो, आपको बार बार यानी कि मथली सा मन हो रहा है, आपको अपच की समस्या हो रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको हो रही है, जो आप खाना खा रहे हो वो आपका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो ओवरऑल ये प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी केयर अपने आप की बढ़ाना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी गर्मियों के मौसम में जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है महिला को, तो अर्ली प्रेगनेंसी रहती है, और गर्मियों में वैसे भी बहुत ज्यादा आलस आती है, यानी कि एक टाइम के बाद महिला की जो बॉडी है वो खुद ही रेस्ट की डिमांड करती है। तो आपको यहाँ क्या करना है कि आपको कम से कम दिन में, ज्यादा तो नहीं लेकिन 2 से 3 घंटा थोड़ा सा आपकी बॉडी को रेस्ट देना है, आपको यहाँ पर रेस्ट करना है। इसके साथ ही साथ आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही है, चाहे कितना ही आपको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़े, लेकिन आपको यहाँ पर पानी पीने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। थर्ड, यहाँ पर आपको एक हेल्दी डाइट लेना है, हेल्दी मील लेना है, आपको बाहर का जंक फूड वगैरह नहीं खाना है, आपको कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम से बच के रहना है, जितना हो सके तला भुना खाना ना खाइए, बिल्कुल हेल्दी सात्विक तरीके से ही यहाँ पर खाना खाइए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही अगर आप थोड़ी सी अपनी केयर बढ़ाओगे, खाने पीने की चीजों का ध्यान रखोगे, तो आगे जाकर आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, अपच, ब्लॉटिंग ऐसी समस्याएं नहीं होगी। क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी डे बाय डे आगे बढ़ती है ना, तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो स्वाभाविक है कि एक महिला को फेस करनी ही पड़ती है। लेकिन जो महिला स्टार्टिंग से ही अपने खान पान, रहन सहन का सही से ध्यान रखती है, तो फिर उनको आगे जाके सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में कोई भी बड़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। पर्सनली मैंने ये सारी चीजें फॉलो की थी, तो मुझे दोनों ही प्रेगनेंसी में ब्लॉटिंग, गैस्ट्रिक ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हुई, और मैंने बिल्कुल अपनी प्रेगनेंसी को पूरे 9 मंथ बहुत ही इंजॉय किया। इसलिए आप भी कर सकते हो, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो यूजफुल लगी होंगी। और हाँ, अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना, जो जो मैंने आज के इस वीडियो में बताए हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से अपनी केयर करना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, और बिल्कुल हैप्पी रिलैक्स रहिए। जैसे ही आपके पीरियड मिस होते हैं 1 वीक का वेट करिए, और फिर उसके बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। आई होप कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए और आपको भी जल्दी से जल्दी गुड न्यूज देखने को मिले। अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टा पेज और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर पेज को जरूर फॉलो करिएगा। अगर आपके कोई भी पर्सनल सवाल रहते हैं, तो आप मुझे इंस्टा पर जाकर पर्सनल DM के थ्रू मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।